आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप गोपाष्टमी की कथा के साथ गौ माता की आरती भी सुनेंगे। हमारे देश में गाय को माता के समान माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गौ माता में सभी देवताओं का वास होता है। ऐसे में गौ माता की पूजा करने से सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। और गोपाष्टमी के दिन व्रत भी रखा जाता है। गोपाष्टमी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता था, जो कि ग्वालों की नगरी थी। गायों को पालने वाले लोगों को ग्वाले कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भी गौ की सेवा और उनकी रक्षा करने का प्रशिक्षण दिया गया था। गोपाष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान किया जाता है। फिर गौ और उनके बछड़ों को स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि की थाप लगाई जाती है। फिर गौ को संपूर्ण रूप से सजाया जाता है। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, जलेबी, वस्त्र और जल से ही गौ माता की पूजा की जाती है। उनकी आरती उतारी जाती है और उनके बछड़े की भी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करने के बाद गौ के साथ कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चला जाता है। ऐसा करने के पीछे मान्यता यह है कि आपकी सफलता आपके पीछे पीछे चलती है और आपकी सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। आप हर काम में सफल होते हैं और आपके काम में आने वाली सारी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ग्वालों को कुछ न कुछ उपहार अवश्य दें। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब कान्हा जी ने 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन वह अपनी मैया यशोदा से बोले कि मैया, अब तो हम बड़े हो गए हैं। तो मैया यशोदा बोली कि अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हम क्या करें। तो कान्हा जी कहने लगे कि मैया, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हम गाय चराने जाएंगे। क्योंकि तब ऐसा होता था कि छोटे छोटे बालक होते थे, उन्हें बछड़े चराने का काम दिया जाता था और गौ माता बड़ी होती है तो उन्हें चराने के लिए बड़े आयु के ग्वाले ही जाया करते थे। कान्हा जी का गौ के प्रति और बछड़ों के प्रति प्रेम तो सभी को पता था। कान्हा जी की बात सुनी तो मैया कहने लगी कि अच्छा ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। मैया का ऐसा कहते ही झट से कान्हा जी नंद बाबा से मिलने और उनसे पूछने के लिए ही पहुंच गए। बाबा के पास पहुंचे और बाबा से कहने लगे कि बाबा, अब से हम गाय चराने जाया करेंगे। बाबा ने सुना तो बाबा ने कहा कि अरे लाला, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम केवल बछड़े ही चराओ, जब बड़े हो जाओगे तो गौवें भी चरा लेना। लेकिन कान्हा जी कहाँ मानने वाले थे। कहने लगे बाबा, अब से मैं बछड़े नहीं चराया करूंगा, अब तो मैं गाय चराया करूंगा। जब कान्हा जी नहीं माने तो फिर बाबा बोले कि अच्छा ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ। तुम पंडित जी को बुला लो, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे, फिर उसके बाद तुम गौवें चराने जाना। कान्हा जी को बस इसी बात का इंतजार था। बाबा के मुंह से हाँ सुनकर झट से पंडित जी के पास दौड़कर पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा बुला रहे हैं, गोचारण का मुहूर्त देखना है। और एक काम करना पंडित जी, आप आज का ही मुहूर्त देखना, आप आज का ही मुहूर्त बता देना। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने सुना तो कान्हा जी के मुख से माखन का प्रलोभन सुनकर पंडित जी समझ गए कि कान्हा जी को तो गौएं चराने की बहुत जल्दी है। अब पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। इधर कान्हा जी ने तो पंडित जी को पहले से ही पट्टी पढ़ा रखी थी। उन्होंने पंडित जी को ढेर सारा माखन देने को लालच दिया था। प्रभु के हाथों के माखन खाने का आनंद ही कुछ और है। पंडित जी नंद बाबा से कहने लगे कि क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त है, उसके बाद तो अगले 1 वर्ष तक गोचालन का कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर अब नंद बाबा ने भी अपने लाला को गोचारण करने की स्वीकृति दे दी। अब भगवान जो भी कार्य जिस समय भी कर ले वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उस दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया। अब वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान ने पहली बार गोचारण आरंभ करने के कारण ही यह तिथि गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया। पूरा श्रृंगार करने के बाद जैसे ही वह उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया। कान्हा जी बोले कि मैया, अगर मेरी गाय जूते नहीं पहन सकती तो भला मैं कैसे पहन सकता हूँ।
अगर पहना सकती हो तो पहले मेरी सभी गौओं को जूतियां पहना दो, मैं तब जूतियां पहन लूंगा। भगवान जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने अपने पैरों में कभी भी जूतियां नहीं पहनी। वे जब भी गौ को चराने के लिए जंगल में जाया करते, नंगे पांव ही जाया करते। आगे आगे गौएं और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए कान्हा जी, उनके पीछे पीछे बलराम जी और उनके साथ ग्वाल बाल चला करते थे। इसी प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। कहते हैं तभी से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ किया। जब भगवान गांव चराते हुए वृंदावन तक जाते तो उनके चरणों से वृंदावन की भूमि बहुत पावन हो जाती और वह उन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एक रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। गोपाष्टमी के दिन गोवर्धन पर्वत, गाय और बछड़े और गोपाल जी की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन गौ को भोजन कराता है, उसकी सेवा करता है और शाम को गोधूली बेला में गौ का पूजन करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनके साथ साथ कान्हा जी की कृपा भी उन पर सदा बनी रहती है। आज के दिन अगर शाम गाय को भोजन कराया जाए, हरा चारा खिलाया जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। गाय को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हम गाय को गौ माता कहते हैं। तो जिस तरह से एक माँ अपनी संतान को हर सुख देना चाहती है, ठीक उसी प्रकार से गौ माता भी की भी सेवा करने वाले सभी भक्तों को सारे दुखों से दूर कर देती है, उनकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देती है। आज के समय में हर जगह पर आपको गौ माता नहीं मिल पाएगी। शहरों में रहने वाले लोग गौशाला में जाकर दान करते हैं। अगर आपके घर पर ग्वाले दूध लेकर आते हैं तो आप गोपाष्टमी के दिन जो भी ग्रास निकालते हैं, गाय का ग्रास निकालते हैं, वह सब भी गाय के ग्वालों को दे दें और उन्हीं दूध वालों को दे सकते हैं। इसके अलावा गौ माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। मंदिर में आप गौ माता की मूर्ति का भी दान कर सकते हैं और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार मिट्टी की, सोने की, चांदी की या पीतल की गौ माता का भी दान कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि गोपाष्टमी के दिन आपको भूल से भी बहुत ज़्यादा ऑयली वगैरह खाना गाय माता को अथवा उनके बछड़े को ना खिलाएं। ये चीज़ें उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अगर आप खिला सके तो आटे का पेड़ा, गुड़ और रोटी, चने की दाल, हरा चारा, हरे मटर, यह सब उन्हें खिला सकते हैं। और गौ माता के चरणों की धूल परिवार के सभी सदस्यों को अपने माथे पर लगानी चाहिए। गौ माता की रक्षा करने का प्रण लेना चाहिए। गौ माता के आसपास पानी का और हरे चारे का प्रबंध अवश्य करें। तो यह थी गोपाष्टमी की कथा। अब सुनिए गौ माता की आरती। ओम जय गौ माता मैया, जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, ध्यान त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय गौ माता। सुख समृद्धि प्रदायिनी गौ की कृपा मिले, मैया गौ की कृपा मिले। जो करे गौ की सेवा, जो करे गौ की सेवा, पल में विपत्ति टले। ओम जय गौ माता। आयु ओज विकासिनी, जन जन की माई, मैया जन जन की माई। शत्रु मित्र सुत जाने, शत्रु मित्र सुत जाने, सबकी सुखदाई। ओम जय गौ माई माता। सुर सौभाग्य विधायन, अमृत दुग्ध दियो, मैया अमृत दुग्ध दियो। अखिल विश्व नर नारी, अखिल विश्व नर नारी, शिव अभिषेक कियो। ओम जय जय गौ माता। माता ममता मई मन भवानी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। माता जग की पालन हारी, जग की पालन मैया जय गौ माता। कामधेनु माता ओम जय माता। संकट रोग विनाश, सुर महिमा गावत, मैया सुर महिमा गावत।
गौशाला की सेवा, गौशाला की सेवा, संतन मन भाई। ओम जय जय गौ माता। माता माँगो की रक्षा, हित हरि अवतार लियो। मैया हित हरि अवतार लियो। गोपालन गोवर्धन जो करते जग में, रोग शोक सब नासे, सुख पावे मन में। ओम जय जय गौ माता। गो सेवा कर आरती जो न जन नित गावे, अंत सभे गोलोक ही अनुपम पद पावे। ओम जय जय गौ माता। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।